Hi kids, welcome back to my channel. How are you all? I hope you all are doing really great at your homes. Kids, आपको पता है today's class is going to be very interesting class because today we are going to solve some riddles. Riddles यानी कि पहेलियाँ. भाई मुझे तो पहेलियाँ बहुत पसंद है. चलिए आइए देखते हैं आपको कितनी पसंद है. बट उससे पहले हमें रिवाइज करना पड़ेगा कि हमने पिछली वाली क्लास में क्या पढ़ा था. सो किड्स, हमने इससे पहली वाली क्लास में 2 टॉपिक्स करे थे जिसमें कि हमने पढ़ा था एनिमल्स लिविंग ऑन द ट्रीज, यानी कि ट्री पे रहने वाले कौन कौन से एनिमल्स हैं, एंड एनिमल्स लिविंग इन द पॉन्ड, यानी कि तालाब के अंदर रहने वाले एनिमल्स कौन कौन से हैं. ये दोनों टॉपिक्स हमारे क्लियर हो गए थे. लेकिन कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं, पूनम की कहानी चल रही थी. पूनम के फेस पे कुछ गिरता है, वो पॉन्ड पे जाती है वॉश करने के लिए उसको. तो मुझे एक बात बताइए, वी आर ह्यूमंस, हम लोग इंसान हैं, राइट. तो हमें अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो हम उसके लिए अपने पैरों का इस्तेमाल करते हैं. हम वॉक करते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं. बट व्हाट अबाउट एनिमल्स? बच्चों, एनिमल्स का क्या? अगर किसी एनिमल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होगा तो वो क्या करेगा? वो क्या करेगा? वो या तो चलकर जाएगा या तो वो उड़कर जाएगा. क्या वो और कुछ भी कर सकता है? क्या आपने कभी किसी एनिमल को और कुछ करते हुए देखा है? या वो चलता है या वो उड़ता है या वो रेंग भी सकता है, जिसे हम क्रॉल करना कहते हैं. तो आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि एनिमल्स को जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है तो वो क्या करते हैं. देखिए, फ्लाई यानी कि उड़ना, वो अपने विंग्स का इस्तेमाल करके उड़ सकते हैं. तो हम इसके 1, 2 एंड 3, हम इसके 3 एग्जाम्पल्स लिखेंगे. मैं आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगी. बहुत इंटरेस्टिंग तरह से पढ़ाई करेंगे दोस्तों. एंड सेकेंड इज क्रॉल. या तो वो फ्लाई करेगा, वो उड़ के जाएगा, लेकिन अगर उसके पास पंख ही नहीं है, अगर उसके पास विंग्स ही नहीं है, देन व्हाट? फिर वो क्या करेगा? क्रॉल. उसके पास इनमें से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी. क्रॉल करने के लिए हमें एक बॉडी चाहिए होती है, हमें एक हार्ड स्किन चाहिए होती है. हार्ड स्किन होगी तो आप उससे आसानी से रेंग सकते हैं, ठीक है. क्रॉल को हिंदी में रेंगना कहते हैं फ्रेंड्स. थर्ड वन इज हॉप. हॉप यानी कि कूदना. एक जगह से जंप करी हमने और हम दूसरे स्टेप पे पहुंच गए. देन आपके स्कूल में कभी कभी होती होगी सैक रेस, जिसे हम बोरा रेस कहते हैं. बोरी में आपके दोनों पैर डाल दिए जाते हैं, उसके बाद बोरी पकड़ के आपको ऐसे हॉप करना होता है, तो उसे बोलते हैं हॉप करना. फ्लाई हो गया है, क्रॉल हो गया है, हॉप हो गया है. देन कम्स द वॉक. वॉक के बारे में आपको पता ही है, दोनों पैरों से चलना. जैसे कि मैं चल रही हूँ, एक जगह से दूसरी जगह आ गई हूँ. तो हम इनके 3 एनिमल्स के नेम्स लिखते हैं फटाफट से. फ्लाई यानी कि उड़ना, उड़ने वाले 3 जानवरों के नाम. इसमें हमारा क्या आ सकता है? हमारा क्रो आ सकता है, हमारा ईगल आ सकता है, एंड थर्ड हमारा बैट आ सकता है. बैट यानी कि चमगादड़, ये बिल्कुल काले रंग का होता है. क्रो, ईगल एंड बैट. नाउ किड्स, कम्स ऑन द क्रॉल. क्रॉल यानी कि रेंगना. रेंगने वाले 3 जानवर कौन कौन से हैं? पहला है लिजार्ड. लिजार्ड यानी कि छिपकली. छिपकली के बारे में आप सबको पता है, बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा छिपकली देखी जाती है, क्योंकि ये बारिश के मौसम में ही यानी कि मॉनसून में ही बाहर आती है. बाकी सीजन्स ये सोती रहती है. तो छिपकली यानी कि लिजार्ड बहुत ही ज्यादा आलसी होती है. सेकंड जो हमारे क्रॉल करते हैं, दोज आर स्नेक्स. स्नेक्स यानी कि सांप. आप में से शायद ही कोई होगा जो स्नेक्स यानी कि सांप को नहीं जानता होगा. सांप भी अपनी स्किन के जरिए रेंगता हुआ चलता है. किस मोशन में चलता है? वो एस बनाता है, ऐसे एस बनाता है और उसके बाद वो चलता जाता है. तो स्नेक को जब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना होता है, ही क्रॉल्स. एंड द थर्ड वन टू क्रॉल
is a crocodile. किड्स, क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ। मगरमच्छ को जब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना होता है ही क्रॉल्स। मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल हमारा पॉन्ड में भी रह सकता है और वो हमारा लैंड पर भी रह सकता है। नाउ कम्स हॉप। हॉप मीन्स, मैंने अभी बताया, हॉप मीन्स टू जंप। Jump, to move from one place to another. The animals who hop from one place to another. First animal is this. What is its name? Kangaroo. Kids, आपने बहुत बार सुना होगा कंगारू कंगारू, but kangaroo is not the correct pronunciation. It is called kangaroo. What is it called? Try to speak. It's kangaroo. Kangaroo भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हॉप करता है. Now comes the second image, which is of the frog. Kids, frog से आप सभी मिल चुके हैं. Frog यानी कि मेंढक. मेंढक भी दोनों जगह रहता है. कभी कभी आपके घरों में भी आ जाता है, बट ये बेसिकली पॉन्ड में रहता है, तो ये पानी में भी रह सकता है और ये हॉप करता है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए. एंड थर्ड एनिमल इज ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर जो होता है वो भी एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हॉप का यूज करता है, यानी कि छलांग मारने का यूज करता है, कूदने का यूज करता है. तो किड्स, ये थे हमारे 3 एनिमल्स. अब हम चलते हैं वॉक की तरफ. वॉक यानी कि चलना. जब हम चलते हैं तो हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं. ऐसे ही कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि चलने का यानी कि वॉक का इस्तेमाल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए. तो उसके अंदर अपने पास आते हैं पेंगुइन्स. पेंगुइन्स के बारे में एक खास बात बताती हूँ. पेंगुइन्स जो होते हैं वो पहले उड़ सकते थे, लेकिन अब जो पेंगुइन्स होते हैं वो उड़ नहीं सकते. सेकंड, इनके पास टीथ यानी कि दांत नहीं होते हैं. उसके बाद भी ये अपना नॉनवेज फूड बहुत ही आसानी से खा लेते हैं. तो पेंगुइन्स इन वॉकिंग, द सेकंड एनिमल इज आवर गोट. सी द इमेज ऑफ गोट. गोट भेड़ बकरी भी कहलाती है. ये काफ़ी बार ग्रासलैंड्स में देखी जाती है. किसी गांव में भी मिल जाएगी आपको, और नहीं तो ईद पर आपको बहुत ज़्यादा ये गोट्स यानी कि बकरे देखने को मिलेंगी. एंड नाउ थर्ड एनिमल इज आवर काउ. काउ को तो सबने देखा होगा. काउ यानी कि गाय. गाय को भी जब एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है फ्रेंड्स, तो क्या करती है? वो वॉक करती है, यानी कि वो चल कर जाती है. तो ये थे हमारे एनिमल्स जो कि फ्लाई करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ हॉप करते हैं और कुछ वॉक करते हैं. So kids, we are all done with the animals living on the trees, in the pond, and the animals who walk, who hop, who crawl and who fly. Now comes the 2 category of animals. Animals having tail and animals having feet. हमें 2 टाइप्स के एनिमल्स के बारे में पता करना है. एक तो 3 एनिमल्स के नेम लिखने हैं जिनके पास टेल यानी कि पूंछ होती है. क्या आपको पता है ऐसे एनिमल्स जिनके पास पूंछ होती है? देखिए इमेज. इमेज नंबर 1 इज ऑफ द डंकी. डंकी यानी कि गधा. गधे की जो होती है पूंछ बहुत ही लंबी होती है, बहुत ही अच्छी पूंछ होती है उसकी. और गधे का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? गधे का इस्तेमाल हम उस पर सामान ढोने के लिए करते हैं. हम उसके ऊपर सामान रख देते हैं और वो काफ़ी वेट लेकर चल सकता है. उसके बारे में एक खास बात बताती हूँ. जब तक आप गधे के ऊपर यानी कि डंकी के ऊपर उतना वेट नहीं रख देंगे जितना कि उससे बर्दाश्त ना हो, उससे पहले वो मूव नहीं करेगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर वो 5 kg वेट उठा सकता है, आपने सिर्फ 2 kg वेट उसके ऊपर रखा है, then the donkey would not move from its place. जब तक आप वो 5 kg नहीं रख देंगे, पूरा उसे भारी नहीं कर देंगे, वो मूव नहीं करेगा. दैट इज़ वाई उसे गधा कहा जाता है, उसे डंकी कहा जाता है. तो फर्स्ट एनिमल विद द टेल इज आवर डंकी, एंड सेकेंड एनिमल
with the tail is our camel. कैमल यानी कि ऊंट। ऊंट की सवारी तो सभी बच्चों ने करी होगी। गली में आता है ऊंट वाला अपना ऊंट लेकर और आप उसके ऊपर बैठते हैं, गली के कोने से दूसरे कोने तक चक्कर लगाते हैं, उसे कहते हैं ऊंट। ऊंट के बारे में खास बात यह है कि वो बहुत ही लंबा होता है। दूसरी खास बात ये है कि ऊंट यानी कि कैमल जो होता है, ही कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अप टू 7 months, यानी कि 7 महीने तक वो बिना पानी पिए रह सकता है। इसको हम रेगिस्तान का राजा भी कहते हैं, कैमल। इसकी इमेज को बहुत ध्यान से देखिएगा। एंड नाउ कम्स द थर्ड एनिमल विच इज द हॉर्स, HORSE। बच्चों काफ़ी बार मैंने सुना है इसको हॉर्स बुलाया जाता है। हॉर्स इज द रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, हॉर्स इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ हॉर्स, यानी कि घोड़ा। घोड़ा जो होता है वो भी बहुत सुंदर होता है, उसके पास एक पूंछ होती है। देखिए इमेज घोड़े की। हॉर्स जो होता है ये बहुत ही तेजी से रन करता है, ये इसकी खासियत होती है। आप सभी ने देखा होगा, कभी हम पहाड़ों पर जाते हैं, वैष्णो देवी हो गया या फिर कोई और, हम मसूरी वगैरह जाते हैं तो वहाँ पर हमें घोड़े बहुत देखने को मिलते हैं, क्योंकि घोड़े जो होते हैं वो स्टीप यानी कि सीधे टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आसानी से चल सकता है, आपको बिठा कर भी। तो इसीलिए यात्रा वगैरह पर हॉर्स बहुत ज़्यादा काम आता है। नाउ चिल्ड्रन कम्स द एनिमल्स हैविंग फीट, ऐसे एनिमल्स जिनके फीट यानी कि पंजे होते हैं। ऐसे एनिमल्स में फर्स्ट इमेज है हमारे पास लायन। लायन इज ऑल्सो कॉल्ड द किंग ऑफ द जंगल, इसे जंगल का राजा भी कहा जाता है। तो लायन जो होता है इसके पास फीट यानी कि पंजे होते हैं। इसके जो पंजे होते हैं ये काफ़ी शार्प होते हैं, आगे से काफ़ी नोकीले होते हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये कार्निवोरस होता है, यानी कि दूसरे जानवरों को मार कर खाता है। उन्हें मारने के लिए इसके जो पंजे होते हैं बहुत शार्प होते हैं। ये ऐसे करके किसी भी जानवर को मार देता है और उसके बाद उसको खा लेता है। तो लायन हैज़ द फीट। एंड सेकंड हमारे पास जो एनिमल है उसकी इमेज है, दिस इज कॉल्ड अ टाइगर। इसको हम टाइगर कहते हैं। ये भी लायन का भाई समझ लीजिए। टाइगर भी जंगल में ही रहता है और ये भी लायन जितना ही पावरफुल होता है किड्स। नाउ द थर्ड एनिमल इज एलिफेंट। एलिफेंट यानी कि हाथी। हाथी जो होता है ये बहुत ही बड़ा होता है, बहुत ही मोटा भी होता है। हाथी अपनी सूंड में पानी भरता है और वो प्लांट्स को पानी भी दे सकता है। इसकी जो सूंड होती है उसको हम क्या बुलाते हैं फ्रेंड्स? ट्रंक बुलाते हैं, TRUNK, ट्रंक। आप इमेज में देख सकते हैं, आपको एनिमल की यानी कि एलिफेंट की ट्रंक भी नज़र आएगी। और एनिमल के बारे में, एलिफेंट के बारे में एक खास बात आपको बताती हूँ। एलिफेंट जो होता है वो अपने बड़े बड़े कानों से नहीं सुनता, एलिफेंट अपने फीट यानी कि अपने पैरों से सुनता है। तो ये हो गए हमारे दोनों कैटेगरी कंप्लीट। So kids, that's it for today. Now we'll meet in the next video with a new topic, part 3 of Poonam's Day Out. So kids, I want to ask you a riddle. इस riddle का जवाब आप मुझे comment section में दे सकते हैं और मैं इसका जवाब आपको अपनी next video में दूंगी. So here comes the riddle. What becomes wet while drying? ऐसी कौन सी चीज़ है जो सुखाते सुखाते ही गीली हो जाती है? Please answer that.